सदा परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। अभी हम आप
गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से वेद उपनिषद और संत वाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। हम आप श्रवण कर रहे थे कुछ परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले हम आपको बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग से तात्पर्य है सत्संग। बाबा कबीर की वाणी में संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोय। कह कबीर तहां जाइए, साधु संग जहां होय। बाबा कबीर कहते हैं सज्जनों की संगति करोगे तो क्या होगा? सुख मिलेगा, सुख की उत्पत्ति होगी। और दुर्जनों की संगति करेंगे तब क्या होगा? दुख। हाँ, शास्त्र में आया है सर्पो दंसति काले तू दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प एक बार काट रहा है, सर्प एक बार काट रहा है, लेकिन दुर्जन पग पग पर कदम कदम पर आपको सताएगा, दुख देगा, परेशान करेगा, तंस करेगा। इसलिए दुर्जनों की संगति से बचकर रहना चाहिए। हाँ, तो बाबा कबीर कहते कहते अंत में कह दिए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना। भक्त लोगों ने पूछा कि बाबा बैकुंठ जाने के लिए तो लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, आप रोने क्यों लगे? तो बाबा कबीर कहते हैं मुझे इसलिए रोना आ गया, इस धरा पर साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग जो मिल रहा है संभवतः बैकुंठ में नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे रोना आ गया। अच्छा, बाबा कबीर ऐसा कह रहे हैं, क्या कोई ऐसे संत हुए जिसके जीवन में ऐसी घटना घटी हो? हाँ, एक बहुत बड़े संत हुए, संत हनुमंत लाल। हनुमान जी को एक दिन भगवान बड़े गौर से देख रहे थे। गौर से देखते हुए भगवान ने प्रशंसा की। किनकी? हनुमान जी की। ठीक है। तो जब प्रशंसा की तो हनुमान जी मुंह उठाकर भगवान को देखने लगे। तो भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, ये कैसी बात? अरे किसी की जब प्रशंसा की जाती है तो गर्व से उसका सर झुक जाता है, लेकिन तुम तो मुंह उठाकर हमें देखने लगे। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने किन्हीं की प्रशंसा की थी। किनकी प्रशंसा की थी? नारद जी की। नारद जी को अहंकार हो गया था कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, मैं बहुत बड़ा तपस्वी बन गया। आपने उनकी प्रशंसा की थी और प्रशंसा करने पर आपने उनके अहंकार को और बढ़ा दिया। भगवान कहते हैं कि देखो हनुमंत, किन्हीं को खोरा होता है ना, बुरा, यहाँ की भाषा में बुरा, खोरा। तो डॉक्टर देखता है, यदि वो बैठने वाला होता है तो औषधि देकर उसे बिठा देता है, और यदि बैठने वाला नहीं है तो उसे और औषधि देकर बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा देता है। तो मैंने देखा कि इनका थोड़ा बैठने वाला नहीं है, आवाज कम ही बोली, आवाज कम ही रखने के लिए सीटी मारता है। हाँ, आवाज ज्यादा मत बढ़ाइए।
ठीक है, जैसे बजरा बजने दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की। आवाज बजने बढ़ाइएगा। ठीक बजरा। तो मैंने देखा कि नारद जी का अहंकार मिटने वाला नहीं है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और बढ़ा देता हूं। हाँ? कहीं गिरेंगे पड़ेंगे ठोकर लगेगी तो अपने अहंकार नष्ट हो जाएगा। हाँ। तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपने प्रशंसा तो ठीक की, लेकिन प्रभु प्रशंसा कर जो आप बनाते हो वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं। भगवान पूछने लगे, प्रशंसा कर मैं क्या बनाता हूं? तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, नारद जी ने आपसे कौन सा रूप मांगा था? सुंदर रूप मांगा था। ठीक है, नारद जी ने सुंदर रूप मांगा था। हे प्रभु, आपसे उन्होंने सुंदर रूप मांगा था, लेकिन आपने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। हे प्रभु, प्रशंसा कर जो आप बनाते हो वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं। अब आगे हमें आप क्या बनाना चाहते हो यही विचार कर मैं आपके मुखारबंद को निहारने लगा। प्रभु, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे हनुमंत, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है प्रभु, इतनी प्रशंसा क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं अपनी लीला संवरण कर परम धाम को जा रहा हूं और हमारी इच्छा है कि आप भी मेरे साथ परम धाम को चलिए। हनुमान जी व्याकुल हो गए। हनुमान जी व्याकुल हो कहने लगे कि हे प्रभु, मेरे मन में शंका है, संशय है, प्रश्न है, जिज्ञासा है, आप उसका समाधान करिए, फिर मैं आपके धाम चलने को तैयार हूं। भगवान हैरान रह गए हनुमान जी की बात सुनकर कि आज तक हनुमंत लाल जी ने कभी कोई प्रश्न नहीं किया। हाँ, जब भी जिस किसी प्रकार का आदेश मिला तुरंत सेवा में लग गए और कठिन से कठिन परिस्थिति ऐसे समय में भी भगवान को वह घटना याद आ गई कि जब रावण जगत जननी जगदम्बा जानकी जी को हरण कर लंका ले गया था और मेरे सामने महाराज सुग्रीव ने बहुत कठिन आदेश दिया था कि जाओ माता जानकी का पता लगा कर आओ। पता लगा पाए तो ठीक है और पता नहीं लगा पाए तो उधर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इतना कठिन आदेश। और उस समय हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। हाँ, नहीं, निकल पड़े भटकते हुए स्वयं प्रभा की गुफा में। स्वयं प्रभा दिव्य दृष्टि से पहचान लेती है, जान जाती है और कहती है कि आइए हनुमान जी, आइए आइए। हनुमान जी को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, अरे ये मेरे बारे में कैसे जानती हैं? कैसे जानती हैं आप? स्वयं प्रभा कहती है कि मैं ध्यान के बल से, तप के बल से मैं सब कुछ जानती हूँ। बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, जब साधक दृष्टि योग की साधना करता है तो बाबा तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में, उघरहि बिमल बिलोचन ही के। पाठ यहीं से शुरू करना था कल, ठीक है, पाठ यहीं से शुरू होना था, थोड़ा आगे चले गए, कोई बात नहीं, आज उसको कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आरंभ है। तो बाबा तुलसी कहते हैं जब दृष्टि योग की साधक साधना करता है तो अंधकार के पर्दे को भेदन कर, अंधकार का पर्दा गुरुदेव कहते हैं फट जाता है और साधक को भीतर में दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। श्री सद्गुरु दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, तो स्वयं प्रभा कहती है कि ध्यान बल से, योग बल से मैं सब कुछ जानती हूं।
कि आप राम जी के दूत हो और जगत जननी जगदम्बा माता सीता की खोज में आए। हाँ, तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने पूछा कि अच्छा, तब तो आप ये भी जानती होंगी कि माता सीता कहाँ है? हाँ, स्वयं प्रभा कहती, हाँ मैं जानती तो हूं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा सकती। हाँ, लेकिन पास तक मैं पहुंचा दूंगी। माता जल्दी करो, पहुंचा दो। आप लोग अपने अपने नेत्र बंद करो। सभी लोगों ने नेत्र बंद किए और स्वयं प्रभा योग बल से, तब बल से बांद्री सेना सहित हनुमंत लाल जी को समुद्र के तट पर ले जाकर छोड़ दिया। अब तो सभी बंदर लोग, बांद्री सेना के सैनिक लोग कहने लगे, अरे कितना बढ़िया वहां आनंद था स्वयं प्रभा की गुफा में, माता सीता का तो पता लगने वाला नहीं है, चलो हम लोग वहीं चलते हैं। दूसरा बंदर कहता है कि महाराज सुग्रीव के आदेश को तुमने सुना नहीं है? अरे पता लगा पाओगे तो ठीक है, नहीं तो पकड़ कर मार देंगे। हाँ, उससे बेहतर है कि यहीं समुद्र तट पे हम लोग अन्न जल त्याग कर अपना प्राण दे देते हैं। वहीं संपाति बैठा हुआ था, वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मरो, जल्दी मरो, लेकिन एक एक कर मरना, एक एक कर मरोगे तो मेरा आहार बहुत दिनों तक चलता रहेगा। हाँ, फिर बाद में परिचय हुआ, बहुत सारी बातें हुई। अच्छा, उस विषम परिस्थिति में, ध्यान से सुनिए, उस विषम परिस्थिति में सब लोग तर्क वितर्क कुतर्क कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे थे? हनुमान जी एकांत में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। इस घटना से हम आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, परमात्मा का भजन नहीं छोड़ना है। ऐसे विषम परिस्थिति में भी हनुमान जी एकांत में बैठे हैं, सबसे अलग अलग बैठे हैं और बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हाँ, तब महाराज जामवंत गए और हनुमान जी को बल पौरुष का ज्ञान कराया और हनुमान जी तुरंत उड़ान भरते हैं। रास्ते में बहुत विघ्न बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे। हनुमान जी ने देखा बहुत कड़ा पहरा है। हाँ, लंकिनी पहरा में खड़ी है, अब क्या करें? तो हनुमान जी ने एक उपाय सोचा और हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण किया। एक सज्जन ने ट्रेन में राजेश्वरानंद जी महाराज से पूछा, स्वामी राजेश्वरानंद महाराज से पूछा, महाराज जी आप तो राम कथा के बहुत बड़े कथाकार हैं, आप ये बताइए कि हनुमान जी ने जब मच्छर का रूप धारण किया था तो हनुमान जी ने भगवान की दी हुई मुद्रिका कहाँ रखी होगी? उतनी बड़ी मुद्रिका, ठीक है, और मच्छर तो छोटा होता है। तो महाराज जी ने कहा कि सुनो भाई, वो हनुमान जी की लीला हनुमान जी जाने, मुझे नहीं पता। तो महाराज जी के एक भक्त थे, उस भक्त ने पूछा, करे भाई तुम क्या पूछ रहे थे महाराज जी से, बताओ, हमसे पूछो। तो महाराज जी ने कहा कि राम कथा हम करते हैं कि तुम करते हो? तो उस भक्त ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए हम ही राम कथा करते हैं, पूछो क्या पूछ रहे थे? तो दूसरे आदमी ने पूछा, तो मैं महाराज जी से यही पूछ रहा था कि हनुमान जी ने मुद्रिका कहाँ रखी होगी। तो उस भक्त ने पूछा, अच्छा तुम ये बताओ, उस समय के मानव, उस समय के राक्षस लोग, मानव लोग 52 हाथ के 53 हाथ के हुआ करते थे। 52 हाथ 53 हाथ कितना होता है?
कई मंजिल हो जाएगा ना, हाँ? 3-4 मंजिल तो हो जाएगा। उतने बड़े बड़े मानव होते थे तो उस समय का मच्छर कम से कम तुम्हारे बराबर तो जरूर होगा। हाँ, तुम्हारे बराबर तो जरूर होगा। अब तुम ही बताओ कि हनुमान जी ने मुद्रिका कहाँ रखी हो। वो पूछने वाला व्यक्ति चुप हो गया। लंकिनी देख लेती है और लंकिनी कहती है कि ऐ चोर, तुम हमसे बिना पूछे लंका में कैसे प्रवेश किए जा रहे हो। हनुमान जी अपने रूप में आ गए और हनुमान जी कहने लगे कि मैं तो चोर नहीं हूं, मैं तो राम जी का दूत हूं, राम काज के लिए आया हूं। बहुत सारी बातें होने लगी और लंकिनी कहती है कि मैं चोर को खा जाती हूँ, चोर को पकड़कर खा जाती हूँ, चोर मेरा आहार है। तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, यदि तुम चोर को खाती हो, इसी द्वार से रावण जगत जननी जगदम्बा जानकी जी को चुरा के, छल से चुरा के लाया, उसे तुम क्यों नहीं खा गई? यदि चोर को ही तुम खाती हो, इस नगर का सबसे बड़ा चोर तो रावण है, उसे तुम क्यों नहीं खा गई? बहुत सारी बातें होने लगी। लंकिनी जब अनर्गल बातें करने लगी तो हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया और रक्त बमन करती हुई सत्संग की बातें करने लगी। अच्छा, जब तक हनुमान जी ने स्पर्श नहीं किया था तब तक वो अनर्गल बातें कर रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी जैसे संत का कर कमल लंकिनी के शरीर से स्पर्श हुआ, संत के कर कमल के स्पर्श होते ही उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। हाँ, बुद्धि पवित्र हो गई और सत्संग की बातें करने लगी। और लंकिनी कहती है कि हे हनुमान जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए और राम काज कीजिए। हाँ, हनुमान जी गए। मंदिर मंदिर बाबा तुलसी ने लिखा है, प्रतिकर शोधा देखा जहां तहां अग्नित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही। एक महात्मा ने एक संत से पूछा कि संत जी, जब वो दुष्टों की नगरी थी, राक्षसों की नगरी थी, पापियों की नगरी थी, तो बाबा तुलसी ने मंदिर मंदिर क्यों लिखा? संत ने कहा कि देखो भाई, दुष्टों की नगरी थी, पापियों की नगरी थी, लेकिन हनुमान जी तो संत थे ना, हनुमान जी संत। हाँ, दुष्टों की नगरी थी, पापियों की नगरी थी, और उस पापियों की नगरी में हनुमान जी जैसे संत का चरण, संत का चरण, हाँ, संत का चरण जितनी देर के लिए पड़ा, वो दुष्टों की नगरी, पापियों की नगरी पावन हो गई, पवित्र हो गई। हाँ, महाराज विभीषण से मिले। महाराज विभीषण रोते हुए कहने लगे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया। हनुमान जी ने पूछा क्या भरोसा हो गया, क्या विश्वास हो गया? तो महाराज विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, जब भगवान की कृपा से भगवान के भक्त मिले हैं, भगवान की कृपा से जब भगवान के संत मिले हैं, तो कभी ना कभी भगवान भी जरूर मिलेंगे। यही मुझे भरोसा हो गया, यही मुझे विश्वास हो गया। माता जानकी से मिले, अशोक वाटिका में फल खाए, राक्षसों को मारा, ब्रह्म फांस में मेघनाद बांध कर रावण के पास लाया। और हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, किनसे कह रहे हैं? रावण से, कि हे प्रभु, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रभु श्री राम भक्त वत्सल हैं, अभी भी आप उनकी शरण में चले जाइए, वे आपको क्षमा कर देंगे। हाँ, एक महात्मा ने एक संत से पूछा कि जब रावण दुष्ट था, पापी था, राक्षस था, तो हनुमान जी ने प्रभु शब्द से क्यों संबोधन किया? तो संत ने कहा कि देखो भाई, रावण राक्षस था, दुष्ट था, पापी था,
लेकिन हनुमान जी तो भक्त थे, हनुमान जी तो संत थे। और जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वे सब में भगवान को देखते हैं। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। रावण राक्षस था, लेकिन उस राक्षस के भीतर भी हनुमान जी भगवान के दर्शन कर रहे थे, इसीलिए हनुमान जी ने प्रभु शब्द से संबोधन किया। रावण कहता है कि बानर को अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। आग लगा दी गई और हनुमान जी उड़ान भरते हैं, सबसे ऊंचे परकोटे पर जाते हैं और ऊंचे परकोटे पर जाकर हनुमान जी विचार करने लगते हैं कि कहां से आग लगाना शुरू करूं। हाँ, ये अग्नि का प्रसाद कहां कहां दूं। तो हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने विचार किया, पहले देख तो लें कि ये घी, तेल और वस्त्र का चंदा कहां कहां से आया है। जहां जहां से चंदा आया है, वहीं वहीं अग्नि का प्रसाद भी देना है, उन्हीं उन्हीं के घर को जलाना भी है। तो हनुमान जी ने देखा कि सभी लोगों के घर से चंदा तो आया है, लेकिन महाराज विभीषण के घर से कोई चंदा नहीं आया है। तो हनुमान जी ने विचार किया कि जब महाराज विभीषण के घर से चंदा नहीं आया है, तो महाराज विभीषण को प्रसाद भी नहीं देना है। हाँ, नहीं देना है। पूरी लंका नगरी को जलाकर हनुमान जी ने राख कर दिया, लेकिन महाराज विभीषण का महल यथावत रहा। और एक संत ने दूसरे संत से पूछा कि हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली। हाँ, भगवान शंकर से मां पार्वती पूछती हैं कि हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली। पूरी लंका नगरी जलकर राख हो गई, हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हनुमान जी दूत किनके हैं। हनुमान जी, ध्यान से सुनिए, विचार करने योग्य बातें हैं। हनुमान जी दूत किनके हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ताकर दूत। किनका? ताकर दूत अनल जेहि सिरजा। हनुमान जी उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया है। ठीक है, मतलब राम जी के, भगवान के दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया है। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा। इसी वजह से हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। भगवान के पास आए, भगवान अपने हृदय से लगाए। इन सारी घटनाओं को याद कर भगवान हैरान रह गए। भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है, कहो। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में साधु संतों का दर्शन, संग, सत्संग जो मिल रहा है, क्या आपके बैकुंठ में मिलेगा। भगवान कहते हैं, नहीं, ये सब कुछ तो वहां नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बस करो प्रभु, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। जब तक आपकी कथा, कीर्तन, साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग मिलता रहेगा, मुझे इसी मृत्यु लोक में रहने दो, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। यहाँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चलता है और वेद भगवान कहते हैं, बुद्धि योग के बाद मानस योग करो। मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। जिन्हें साधना की विधि मिल गई है, वे खूब मन लगाकर जप करें। हर समय, हर क्षण, हर पल सोवत जागत, उठत बैठक निरंतर जप करें। और जिनसे जप होगा उन्हीं से ध्यान होगा, और जिनसे जप नहीं होगा उनसे ध्यान भी नहीं होगा। इसलिए सदैव जप और ध्यान हम आप करते रहें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दबा